आज 13 अगस्त है। मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। पहली खबर में बताएंगे अमेरिका के उस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के हालात जिस पर तैनात करीब 5000 अमेरिकी जवान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं क्योंकि खाने पीने से लेकर रहने तक के लाले पड़ गए हैं। दूसरी खबर है डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है और उसकी नेवी, एयरफोर्स और IRGC खत्म हो चुकी है। कितनी हकीकत है ट्रंप के इस दावे पर, इस पर बात करेंगे। तीसरी खबर है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने फ्रांस समेत वेस्टर्न कंट्रीज को गजा और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई है। चौथी खबर में बताएंगे अमेरिका के इराक से अपनी बची हुई फौज वापस बुलाने के फैसले की तफसील। और पांचवी खबर है ईरान और तुर्की के बीच अहम बैठक हुई है। इस बैठक में क्या क्या हुआ है ये सारी बातें तफसील से जानते हैं। मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त से तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात यूएस नेवी के जवानों के हालात बेहद खराब हैं। अब्राहम लिंकन पर तैनात 5000 जवानों के लिए खाने पीने के साफ पानी और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की भारी किल्लत है। ऐसी सूरत हाल में बहुत से जवानों ने पानी में कूदकर जान देने की कोशिश की लेकिन दूसरे जवानों ने उन्हें बचा लिया। जवानों की खुदकुशी की खबरों के बाद उनके घर वालों ने फिक्र जताई है। डेमोक्रेटिक सेनेटर माइक लेविन ने दावा किया है कि नेवी के जवानों को खाने में सिर्फ आधा कप चावल और 2 रोटी मिल रही है, जबकि साबुन, डिओड्रेंट और टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा के जरूरी सामान कई महीनों से खत्म है। बाथरूम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, शावर से पानी नहीं आ रहा है। ये हालात पैदा हो गए हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर माइक लेविन का कहना है कि हमने जब जवानों की जरूरतों को जल्दी पूरा करने का मुतालबा किया तो रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इन शिकायतों को फेक न्यूज बताकर हमारी मांगों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन 250 दिनों से ज्यादा वक्त से समंदर में तैनात है। लगातार इतने लंबे वक्त तक समंदर में रहने और खराब हालात की वजह से जवानों पर भारी जहनी दबाव है जिससे जवानों के घर वाले बहुत फिक्रमंद हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके घर का कोई लाडला किसी दिन समंदर में कूदकर अपनी जान न दे दे। ये वही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन है जिसकी तैनाती का ढोल पीटा गया था और जैसे जैसे पर्शियन गल्फ की तरफ ये बढ़ रहा था वैसे वैसे ईरान की तबाही के रोज नए अफसाने लिखे जा रहे थे। इधर अमेरिका के ये हालात हैं, जवान खुदकुशी कर रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं, हथियारों का स्टॉक पाइल्स खत्म हो चुका है और उधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर फर्जी दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा है कि ईरान अब पूरी तरह तबाह हो चुका है और उसके पास न नेवी बची है न एयरफोर्स बची है। अपने मुल्क और फौज के हालात से बेखबर ट्रंप का दावा है कि IRGC भी खत्म हो चुकी है और उसके जवान भाग रहे हैं। ईरानी फौजियों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही है और ईरान की लीडरशिप पैसों की कमी और अनसर्टेनिटी का सामना कर रही है। महंगाई 300% तक पहुंच चुकी है और हालात आगे और खराब हो सकते हैं। मतलब पिछले 5.5 महीने से जारी जंग में ट्रंप हर दूसरे दिन यही दावा करते हैं और जब ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान खत्म हो चुका है, उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, तो ईरान पहले से तगड़ा हमला करता है। ट्रंप के ईरान पर ये दावे सच हैं या नहीं, ये तो दुनिया ट्रंप के बयानों के बाद मजाक में उड़ाकर फैसला कर देती है, लेकिन अमेरिका के अंदर के हालात वाकई ठीक नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने फ्रांस और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज को खरी खोटी सुनाई है। अराक्ची ने कहा है कि जो मुल्क इजराइल के गैर इंसानी हमलों की हिमायत कर रहे हैं, गजा हमलों में इजराइल का साथ दे रहे हैं, उन्हें ह्यूमन राइट्स की बात करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ ये मुल्क दुनिया को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के गाजा पर गैर इंसानी और जालिमाना हमलों को जायज ठहराते हैं, सही ठहराते हैं। अराक्ची ने कहा कि अगर कोई मुल्क इंसानी हक की बात करता है तो उसे हर जगह एक जैसा रवैया रखना चाहिए, दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि फ्रांस समेत 26 देशों और यूरोपियन यूनियन ने ईरान को लेकर एक बयान जारी किया है। इस बयान में इन देशों ने ईरान में मौत की सजा सुनाए जाने के बढ़ते मामलों पर तशवीश का इजहार किया है, फिक्र जताई है।
चिंता जताई है और ह्यूमन राइट्स को लेकर ईरान पर सवाल उठाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका सितंबर के आखिर तक इराक से अपनी बची हुई सभी फौज को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। इराकी पीएम अली अल जैदी के दफ्तर ने इसका ऐलान किया है। इराकी पीएम अली अल जैदी ने अमेरिकी सेंटकॉम के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की। इसके बाद इराकी सरकार ने कहा कि 30 सितंबर तक इराक में अमेरिका के लीडरशिप वाले एंटी आईएसआईएस मिशन को ख़त्म कर दिया जाएगा और अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी पूरी हो जाएगी। इराकी सरकार के मुताबिक 1 अक्टूबर से इराक किसी भी बाहरी फौज की मौजूदगी से आज़ाद होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने पिछले साल इराक के ज़्यादातर हिस्सों से अपने फौजी और बेस हटा लिए थे, लेकिन नॉर्थ कुर्द इलाके में उसके कुछ फौज की मौजूदगी बनी हुई थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से शुरू हुई जंग के बाद इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर भी कई हमले हुए। इराकी कुर्द अफसरों के मुताबिक इरबिल से अमेरिकी फ़ौजियों को हटाने का काम करीब 3 हफ्ते पहले शुरू हो चुका है। हालांकि इराक में बचे अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद और उनके अगले ठिकाने की जानकारी नहीं दी गई है। बढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ। ईरान और तुर्की के अफसरों के बीच नॉर्थ तुर्की के अगरी सूबे में एक अहम बैठक हुई। बैठक में दोनों मुल्कों की सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ाने और आपसी सहयोग को और बेहतर बनाने पर बात हुई। तुर्की की तरफ से अगरी के गवर्नर ओंदर बोजकुर्त और ईरान की तरफ से माकू इलाके के कमांडर कर्नल मेहदी हबीबजादे ने बैठक की क़यादत की। दोनों मुल्कों ने सरहद पर गैर कानूनी तरीके से आने जाने को रोकने, नशीले सामान की तस्करी पर रोक लगाने और बॉर्डर से जुड़े काम को आसान और तेज़ बनाने के तरीक़ों पर बात की। ईरान और तुर्की के बीच करीब 560 किलोमीटर लंबी ज़मीनी सरहद है, जो सिक्योरिटी और कारोबार दोनों के लिहाज से काफ़ी अहम है। दोनों मुल्कों के बीच कई बड़े सरहदी रास्ते हैं, जिनमें तुर्की का गुरबुलाक और ईरान का बाज़रगान सरहदी रास्ता सबसे अहम माना जाता है।